नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के पावन जीवन और परशुराम पुराण के गुप्त रहस्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये कथा और इसमें छिपे उपाय आपके जीवन के संघर्षों को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था और शक्तिशाली राजा अपनी शक्ति के मद में चूर होकर ब्राह्मणों और निर्दोष जनता को सताने लगे थे। तब धर्म की स्थापना के लिए भृगु वंश में महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर भगवान परशुराम का जन्म हुआ। भगवान परशुराम का बचपन का नाम राम था, लेकिन जब उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या करके दिव्य फरसा यानी परशु प्राप्त किया, तब से वे परशुराम कहलाए। उनकी शक्ति और भक्ति का कोई सानी नहीं था। परशुराम पुराण के अनुसार उनका पूरा जीवन अनुशासन, न्याय और पितृभक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। इस पुराण की सबसे बड़ी सीख ये है कि शक्ति का उपयोग हमेशा कमजोरों की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों को दबाने के लिए। कहानी आगे बढ़ती है। जब एक बार कार्तवीर्य अर्जुन नाम का राजा अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आया। महर्षि ने अपनी दिव्य कामधेनु गाय की मदद से पूरी सेना का शाही स्वागत किया। राजा के मन में लालच आ गया और उसने बलपूर्वक उस दिव्य गाय को छीनने का प्रयास किया। जब परशुराम को ये पता चला तो उन्होंने अकेले ही उस अहंकारी राजा की पूरी सेना का विनाश कर दिया और राजा का वध कर दिया। लेकिन इसके प्रतिशोध में राजा के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी, जब वे ध्यान में मग्न थे। पिता के वियोग और इस अन्याय ने परशुराम को अत्यंत क्रोधित कर दिया। उन्होंने शपथ ली कि वे इस धरती को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर देंगे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की और अधर्मी राजाओं का अंत किया। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि परशुराम जी किसी जाति के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे उस अहंकार और अधर्म के विरोधी थे जो सत्ता के नशे में पैदा होता है। अंत में उन्होंने अपनी जीती हुई पूरी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। परशुराम पुराण में जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई प्रभावशाली उपाय और नियम बताए गए हैं। यदि आपके जीवन में शत्रुओं का भय बहुत अधिक है या आपको लगता है कि कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो भगवान परशुराम का ध्यान करना रामबाण माना जाता है। पुराणों के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठकर माता पिता के चरण स्पर्श करना सबसे बड़ा उपाय है। परशुराम जी ने स्वयं भारी कष्ट सहकर भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। इसलिए जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उसे परशुराम जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है या परिवार की उन्नति रुकी हुई है, तो परशुराम पुराण के अनुसार आपको अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन सत्तू और जल से भरे घड़े का दान करने से पितरों को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अक्षय तृतीया परशुराम जी का जन्म दिवस है, इसलिए इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी क्षय नहीं होता, यानी उसका फल हमेशा बना रहता है। आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए इस पुराण में एक विशेष उपाय बताया गया है। आपको भगवान परशुराम के शस्त्र परशु का ध्यान करते हुए महादेव की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव को सफेद फूल और चंदन अर्पित करने से और साथ में परशुराम जी के वीरता के किस्से सुनने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है और उसे धन कमाने के नए रास्ते मिलते हैं। परशुराम जी को ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुणों का मिश्रण माना जाता है, इसलिए वे बुद्धि और बल दोनों के प्रदाता हैं। मानसिक अशांति और क्रोध पर नियंत्रण के लिए परशुराम पुराण हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। यदि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो आपको नियमित रूप से शस्त्र पूजा या अपने काम के औजारों की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। शांति के लिए प्रतिदिन अभ्रचोहम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात् मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से मन एकाग्र होता है और भय का नाश होता है। शिक्षा और करियर में सफलता के लिए भी इस पुराण में महत्वपूर्ण सीख दी गई है। परशुराम जी भगवान शिव के शिष्य थे और उन्होंने कठोर परिश्रम से अपनी विद्या हासिल की थी। वे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं के गुरु रहे हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने गुरुओं का सम्मान करें और अपनी विद्या का उपयोग समाज की भलाई के लिए करें। परशुराम जी की पूजा करने से बुद्धि तीव्र होती है और कठिन से कठिन परीक्षा में सफलता मिलती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परशुराम पुराण प्राकृतिक चिकित्सा और योग पर जोर देता है। महेंद्र पर्वत पर रहते हुए उन्होंने कई दिव्य औषधियों का ज्ञान प्राप्त किया था।
पुराणों के अनुसार सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर वज्र के समान शक्तिशाली बन जाता है। यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठने का संकल्प लेना चाहिए और सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि परशुराम जी स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी थे। एक और महत्वपूर्ण उपाय जो इस पुराण में मिलता है वो है भूमि और घर से जुड़े विवादों के लिए। यदि आपकी जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है या कोर्ट केस चल रहा है तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के साथ भगवान परशुराम का स्मरण करना चाहिए। परशुराम जी को भूमि का रक्षक माना जाता है क्योंकि उन्होंने ही इस धरती को जीतकर दान किया था। चमेली के तेल का दीपक जलाकर उनके पराक्रम की कथा पढ़ने से न्याय मिलता है। परशुराम पुराण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पश्चाताप की शक्ति क्या होती है। पिता की आज्ञा पर जब उन्होंने अपनी माता का वध किया था तब उन्होंने पिता से वरदान मांगकर माता को पुनर्जीवित भी करवा लिया था। यह इस बात का प्रतीक है कि यदि आपसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो सच्चे मन से प्रायश्चित करने और सत्कर्म करने से उस पाप का प्रभाव कम हो जाता है। इस पुराण के अनुसार भगवान परशुराम आज भी जीवित हैं और वे चिरंजीवी हैं। वे महेंद्र पर्वत पर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब कलयुग के अंत में अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब वे कल्कि अवतार के गुरु के रूप में प्रकट होंगे। इसलिए उनकी पूजा कलयुग में बहुत ही फलदायी मानी जाती है। उनकी कृपा पाने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप सत्य के मार्ग पर चलें और अन्याय का विरोध करें। कि जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न आए, हमें अपना धैर्य और साहस नहीं खोना चाहिए। भगवान परशुराम का जीवन हमें सिखाता है कि एक हाथ में शास्त्र यानी ज्ञान और दूसरे हाथ में शस्त्र यानी शक्ति का होना आवश्यक है, तभी समाज में संतुलन बना रहता है। यदि आप इन उपायों को श्रद्धा के साथ अपनाते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि परशुराम पुराण केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला है। ये हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अपने पूर्वजों का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। जो भी इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं भगवान परशुराम के अस्त्र शस्त्रों और उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में कोई और विशेष जानकारी प्रदान करूं या किसी अन्य पुराण की कथा इसी तरह सरल भाषा में सुनाऊं?